मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम। कुफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने। इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर नीट यूजी और यूजीसी नेट कैसे उस एग्जामिनेशन को पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे इन 35 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कगार पे खड़ा हुआ है। 2024 के नीट के पेपर में कैसे 67 बच्चों की रैंक 1 आ गई। मुझे पता है कि क्या पीड़ा होती है जब सालों की आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए क्योंकि एक एग्जामिनेशन, एक पेपर लीक हो जाता है। तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, विद्यार्थी, एक इंसान पूरा टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। जिस शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा शिक्षा माफिया जन्म लेता है, जिसके तहत आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कगार पे खड़ा है, वो 35 लाख बच्चे आज इस संसद टीवी को देख रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद उनके अधिकारों की, उनके हकों की बात होगी। भारत में दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन है। अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को जोड़ लें तो कुल मिलाकर 31 करोड़ आबादी भारत देश की स्टूडेंट्स कहलाती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। लेकिन उन युवाओं के लिए हमने किया क्या? मैं बताना चाहता हूं कि इस व्यवस्था ने, सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया। 2 आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। सर, मैं इन स्टूडेंट्स की पीड़ा इसलिए भी समझता हूं क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं। इस देश की सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन चार्टेड अकाउंटेंसी को क्लियर कर यहाँ पहुंचा हूं सर। मुझे पता है कि क्या पीड़ा होती है जब सालों की आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए क्योंकि एक एग्जामिनेशन, एक पेपर लीक हो जाता है। तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, विद्यार्थी, एक इंसान पूरा टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। आज उस मनोबल को हमें सबको मिलकर एड्रेस करने की आवश्यकता है। और आज मैं उन युवाओं की ओर से, नीट से संबंधित उन 35 लाख स्टूडेंट्स की ओर से सरकार से 5 सवाल पूछना चाहूंगा। और वो पूछने से पहले ये बताना चाहूंगा कि एनटीए, जो जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम देके जिसका गठन किया गया था कि वो युवाओं के भविष्य के लिए कुछ कारगर कदम उठाएगी, एक ट्रांसपेरेंसी से एग्जामिनेशन कराएगी, उस एनटीए का फुल फॉर्म आज नो ट्रस्ट एनीमोर हो गया है। कोई भी विद्यार्थी आज इस एनटीए पे विश्वास नहीं कर रहा। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे।